जय गुरुदेव दोस्तों। और मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपके लिए जो साधना लेकर के आया हूँ वो एक अप्सरा साधना ही है, कंचनमाला अप्सरा साधना। और साधना को बताने से पहले मैं एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरी देखें, स्किप ना करें बिल्कुल भी, क्योंकि आप ना वीडियो को आधी अधूरी देखते हैं और फिर उसके बाद मुझे कमेंट करके पूछते रहते हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखना, स्किप मत करना, और वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक भी करना। देखिए, इस साधना में आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और ये साधना आपको किसी भी शुक्रवार से आप शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई भी जो शुभ दिन हो, जैसे कि दीपावली हो गया, होली हो गया, या फिर नवरात्रे हुए, या फिर शरद पूर्णिमा हुई, तब भी आप ये साधना शुरू कर सकते हो। बहुत अच्छी साधना है और बहुत जल्दी सिद्ध होने वाली साधना है ये। तो और अगर किसी को साधना से संबंधित सामग्री की आवश्यकता पड़ती है तो प्राण प्रतिष्ठित सामग्री आप ले सकते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप मैसेज करें और जो भी उसकी राशि है उसकी पेमेंट करके और आप साधना सामग्री ले सकते हैं वहाँ से, और आपका मार्गदर्शन भी पूर्ण रूप से किया जाएगा। तो देखिए, अब साधना में आगे मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी शुक्रवार की रात्रि 9 बजे के बाद में आप एकांत कक्ष में बैठेंगे। एकांत कक्ष होना चाहिए, वहाँ पर बैठकर साधना कर सकते हो, या फिर किसी नदी के जहाँ पर 2 नदियों का संगम हो वहाँ पर आप कर सकते हो इसको। तो ऐसा तो होना संभव नहीं होता कई बार कि जहाँ पर 2 नदियों का संगम है वहाँ जा कर के साधना कर पाएँ सब लोग, और तो इसलिए एकांत कक्ष में बैठ कर के साधना करें। उसके लिए आपको एक शुद्ध घृत का दीपक चाहिए, गुलाब के पुष्प चाहिए, इत्र चाहिए, 2 गुलाब की माला चाहिए, और एक रेशमी पीले रंग का आसन चाहिए, और धूप दीप। अप्सरा यंत्र आपको चाहिए, अप्सरा माला आपको चाहिए, एक रक्षात्मक माला आपको चाहिए जो कि आपके गले में रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि साधना जल्दी सिद्ध हो, जल्दी सफल हो, तो फिर साफल्य माला भी अपने गले में धारण करके तब आप मंत्र जाप करना। क्योंकि अगर साफल्य माला आपके गले में रहेगी तो आपकी सफलता जल्दी होगी। रक्षात्मक माला रहेगी तो नकारात्मक शक्तियों से आपकी रक्षा होती रहेगी। नकारात्मक शक्तियां आपके शरीर के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं कर पाएंगी कि जो साधना में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत हो। और अप्सरा माला से आप मंत्र का जाप करेंगे, और जो यंत्र है वो आप पूजा स्थान में स्थापित करेंगे, और उस पर गुलाब के पुष्प चढ़ाएंगे, इत्र का फोया रखेंगे, उस पर इत्र कमरे में छिड़क देंगे, अपने ऊपर भी छिड़कना है, और शुद्ध वस्त्र धारण करना है। सफ़ेद रंग के कर सकते हो, किसी भी कलर के वस्त्र आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी रंग के कपड़े कैसे भी पहन सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि धोती कुर्ता ही पहनोगे, तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद फिर आपको सबसे पहले गणेश पूजन करना है। पंचोपचार गणेश पूजन कर लें, एक माला गणेश मंत्र का जाप करें। उसके बाद गुरु पूजन करना है, और गुरु पूजन के बाद एक माला गुरु मंत्र का जाप करें। और फिर उसके बाद आप अप्सरा माला से कंचन माला अप्सरा के 11 माला मंत्र का जाप करें, और 11 दिन तक आपको करना है। दूसरा, जब आपका अप्सरा का मंत्र का जाप पूरा हो जाए तो उसके बाद फिर एक माला गुरु मंत्र का जाप करें। इस प्रकार से साधना पूरे 11 दिन करनी है। और देखिए, प्रत्यक्षीकरण होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, कई बार 11 दिन में प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता, तो आप यहां पर क्या करेंगे कि 11 दिन की साधना करने के बाद फिर उसको दोबारा से रिवाइज करना है, मतलब कि अगले किसी शुक्रवार से, और फिर 11 दिन की आपको करनी है। और संकल्प इसमें आपको लेना है कि मित्र के रूप में
संकल्प में आप मित्र के रूप में अप्सरा को सिद्ध करने का संकल्प लें। कई लोग पत्नी रूप में या फिर और दूसरे रूपों में, बहन के रूप में, तो वहाँ पर ये जल्दी सिद्ध नहीं हो पाती हैं ऐसी साधनाएं। ये मित्र के रूप में बहुत अच्छी जल्दी से सिद्ध होती है। मित्र रूप में ही आ जाता है सारे रूप। जैसे प्रेमी का रूप हो गया, वो भी मित्र के अंदर ही आ जाता है। तो वो आप अप्सरा पर छोड़ दें कि वो उसके बाद वो क्या चाहती है, तो उस चीज़ में मत जाइए, लेकिन थोड़ा संयम से रहें। और इस दौरान में आपके साथ में ऐसा भी हो सकता है कि विचित्र तरह की कुछ मतलब जैसे कि घुंघरूओं की आवाज़ आए, या फिर ऐसा लगे कि आसपास कोई आपके चल रहा है, तो आप विचलित ना हो बिल्कुल भी। क्योंकि जब तक आपके गले में रक्षात्मक माला रहेगी और गुरु मंत्र का आपने जाप किया है, तब तक कोई भी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और पहली बात तो ये कि डरने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत सौम्य साधना होती हैं, इनमें डरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है इतनी। आपका अहित नहीं हो सकता है। हाँ, इतना जरूर है कि साधना सिद्ध संपूर्ण ना हो। अगर आपने कोई गलती कर दी तो साधना पूर्ण ना हो, लेकिन अहित नहीं होगा। और दूसरा, संकल्प वो ले जो आपका कार्य है। अगर आप ऐसा संकल्प लेते हैं कि भाई मुझे मेरा ये कार्य हो जाए, या मेरी पत्नी से मेरी अनबन है, या मेरे मुकदमे चल रहे हैं वो सॉल्व हो जाएं, मैं इसलिए जो है 11 दिन की साधना कर रहा, तो वो आप के बहुत जल्दी वो कार्य पूरे हो जाते हैं। और आप अगर प्रत्यक्ष दर्शन की प्रार्थना से आप संकल्प लेते हैं, तो फिर उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। हो सकता है 11 दिन में भी हो जाए। अगर आपके अंदर ऊर्जा है तो हो सकता है कि 11 दिन में भी प्रत्यक्षीकरण हो जाए। अनुभव ऐसे हों 11 दिन में कि बहुत अच्छे अनुभव हों, तो वो आपकी लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका साधनात्मक लेवल है क्या। तो इसलिए जब आप 11 दिन का संकल्प लें, तो फिर 11वें दिन आपको 2 गुलाब के पुष्पों की मालाएं ला करके रखनी है। अगर आपके प्रत्यक्षीकरण हो जाता है तो एक माला पहले आप अपने गले में डाल करके और मंत्र जाप करेंगे, और दूसरी माला जो रहेगी, यदि प्रत्यक्षीकरण होता है तो अप्सरा आपके गले में उठा करके माला डाल देगी। और अगर आपका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, मतलब साधना पूर्ण हो जाती है लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाता है, तो फिर आपको क्या करना है, आप गुलाब के पुष्पों की माला लेकर के और अप्सरा यंत्र पर चढ़ा दें और अपनी साधना को पूर्ण समझें। और उसके बाद फिर उसी यंत्र माला से फिर दोबारा से अगले किसी मुहूर्त में फिर आप दोबारा से साधना स्टार्ट करें। तो इस तरीके से आप कई पुनरावृत्ति करेंगे तो तब कहीं जाकर के आपकी साधना पूर्ण रूप से सिद्ध हो पाती है। देखिए, सच्चाई जो है मैं वही बता रहा हूँ, और इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वहां से ले लेना। मंत्र में एक बार वीडियो पर भी दिखा दूंगा, वीडियो पर भी आ जाएगा। मंत्र इस प्रकार से है, ओम श्रीम कंचन माले आगच्छ आगच्छ स्वाहा। तो ये मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख करके दे दूंगा, वहां से आप नोट कर लेना। और साधना को अच्छे तरीके से करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। अगर आपके सामने कोई इस तरीके से कोई ऐसा विघ्न आता है कि अगर कोई आपके सामने दिन में, आप रात में साधना करेंगे, दिन में अगर कोई आता है कि भाई किसी का फ़ोन आ गया, कोई लड़की आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, या कोई लड़की आपसे मतलब प्रेम संबंध बनाना चाहती है, तो आप उस स्थिति से बचना। क्योंकि ऐसा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा होगा कि आपको भटकाने की कोशिश की जाएगी जिससे कि साधना पूर्ण ना हो। तो इसलिए इन परिस्थितियों से बचेंगे आप। और इसमें ज़्यादा कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। जो जरूरी चीज़ें हैं वो यही है कि आप जो वस्त्र एक बार पहन लेंगे दिन में, आपको दोबारा वो वस्त्र नहीं पहनने हैं। मतलब कि एक बार जब भी आप वस्त्र पहनेंगे दिन में, अगर सुबह के टाइम, तो फिर आप नए वस्त्र नहीं, धुले हुए होने चाहिए वस्त्र, बस मतलब एक दिन पहने हुए ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इत्र जरूर होना चाहिए, गुलाब के पुष्प जरूर होने चाहिए। और तीसरा, अप्सरा यंत्र माला से जाप होना चाहिए। तो इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको आप करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो
तो इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो वीडियो जिन लोग भाइयों को पसंद आई है वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।